Good morning, students. Students, today is Monday, and on Monday we will do our English reader work. So, today we will read lesson 14 of English reader, Save the Earth. First of all, you have to mention date and classwork. Lesson 14, Save the Earth. सेव होता है बचाना है, बचाइए। अर्थ होता है धरती को बचाइए। ये जो हमारी जो धरती है ना, ये हमें बहुत कुछ देती है। हमारी जो पृथ्वी है, जिसे हम मदर भी कहते हैं, माँ भी कहते हैं, तो ये धरती हमें बहुत कुछ देती है। तो आज इसी चैप्टर पे बेस्ड जो चैप्टर है वो आज हम रीड करेंगे। तो शुरू करते हैं। What are the various ways in which you can help and protect the earth? आपको अलग अलग तरीके बताने हैं। वेरियस वेज होता है, अलग अलग तरीके बताने हैं जिससे आप अपनी जो अर्थ है ना, धरती है, उसे बचाने में, उसकी रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। यू कैन हेल्प, अपनी धरती को बचाने में आप मदद कर सकते हैं, अपनी धरती की सहायता कर सकते हैं ताकि वो धरती हमारी खत्म होने से बचे। तो देखिए, टू डू लिस्ट जो बनाई है वो ये है। कुछ एक मैंने यहाँ लिखे हैं, उसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकते हैं। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कीजिए। देखिए, लोग ना आजकल क्या करते हैं, सब लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ, अपने अपने व्हीकल्स लेके ना सड़कों पे निकल जाते हैं। तो जितने ज़्यादा व्हीकल्स सड़क पे निकलते हैं उतना ज़्यादा ही पोल्यूशन होता है, उतना ज़्यादा ही धुआं और जो है वातावरण, हमारा जो पर्यावरण है वो सब खराब होता है। आपको पता है जो व्हीकल से निकलने वाले धुएं से पर्यावरण को कितना नुकसान है। तो ये कहा जाता है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कीजिए, अपना अपना जो पर्सनल व्हीकल है ना वो कम यूज़ कीजिए। और बहुत बार तो कारपूल शुरू किया गया था कि जैसे मान लीजिए आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, गाड़ी में जाते हैं, तो सब लोग, अगर 4 लोग जा रहे हैं तो 4 लोग गाड़ी लेके जाएंगे। 4 लोग गाड़ी अपनी अपनी लेके जाएंगे ना, तो 4 गाड़ियां सड़क पर निकलेंगी। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि एक दिन एक लेके जाए गाड़ी, बाकी 3 लोगों को अपनी गाड़ी में बैठा ले, पेट्रोल उतना ही लगेगा। फिर दूसरे दिन दूसरा बंदा लेके जाए, वो बाकी 3 लोगों को अपने साथ ले जाए। ऐसे करके कहते हैं कि कारपूलिंग करनी चाहिए। तो और ये जैसे ना यूज़ पब्लिक, इसके अलावा भी ये ऑप्शन भी हो सकता है कि बाईसाइकिल का यूज़ किया जाए। आजकल तो जो जो हमारी यूथ है बहुत प्रमोट कर रही है इस चीज़ को कि बाईसाइकिल का यूज़ किया जाए, जिससे एक तो अपनी हेल्थ भी ठीक रहती है और पोल्यूशन भी कम होता है। से नो टू प्लास्टिक, प्लास्टिक को बिल्कुल मना कर दीजिए कि प्लास्टिक का यूज़ हमें नहीं करना है। थैलियों से बहुत नुकसान होता है हमारे पर्यावरण को भी और हमारे जानवरों को भी। आपको पता है बहुत सी जो जैसे गाय है या कुछ है, लोग रोटी वगैरह रख देते हैं तो प्लास्टिक में ही छोड़ देते हैं, तो गाय ना उस प्लास्टिक को भी खा लेती है। तो आपको पता है कितना उसको हार्म करता है वो। फिर है सेव ट्रीज, पेड़ों को बचाओ, पेड़ों को कटने मत दीजिए, पेड़ों को बचाइए। लोग आजकल बिल्डिंग बनाने के लिए हरे भरे पेड़ काट देते हैं, तो वो तो गलत है ना। तो पेड़ों को बचाना चाहिए। सेव वाटर, पानी को बचाना चाहिए जिससे हमारे धरती बच सके। यूज़ CFL, CFL बहुत कम कंज्यूम करता है, लाइट एनर्जी बचती है, इलेक्ट्रिसिटी की बचत होती है CFL यूज़ करते हैं ना जब। कलेक्ट रेन वाटर, तो और जो है बारिश का जो पानी है उसको कलेक्ट करने के लिए हार्वेस्टिंग सिस्टम होते हैं, वो बनाने चाहिए। प्लांट मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए। तो ये कुछ मैंने लिखे हैं वेज, बट आप अगर इसके अलावा भी आपको कुछ आता है तो आप उसको लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रीड ऑन टू फाइंड आउट हाउ क्लास फर्स्ट सेलिब्रेटेड अर्थ डे। आप भी क्लास फर्स्ट में ना, तो देखिए ये लिखा है अर्थ डे। एक यहाँ पे है ना, अर्थ डे को मेंशन किया गया, तो उसका मीनिंग यहाँ लिखा है, देखिए ध्यान से। अ ईयरली इवेंट सेलिब्रेटेड ऑन April 22 टू डिस्कस इश्यूज रिलेटेड टू द अर्थ। 22 अप्रैल को ना एक ऐसा दिन घोषित किया गया जिस दिन
अर्थ के बारे में जितनी भी इश्यूज़ है, जितनी भी बातें हैं, उनको डिस्कस किया जाएगा। कोई समस्या है या उसके समस्या को दूर करने के लिए जो भी निदान है वो उसके बारे में डिस्कस करने के लिए 22 अप्रैल का दिन चुना गया है। तो उसको अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है और ये हर साल मनाया जाता है। तो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा, रीड ऑन टू फाइंड आउट हाउ क्लास फर्स्ट सेलिब्रेटेड अर्थ डे। आइए पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि क्लास फर्स्ट ने अर्थ डे कैसे मनाया। अब ये जो ना, ये क्लास फर्स्ट का है, ये क्लास फर्स्ट है, तो इन्होंने अर्थ डे कैसे मनाया। तो आपको याद है, हम एक बार एक कहानी हमने पढ़ी थी, जो शेर का जो बच्चा था उसको सिखाने के बारे में, तो वो प्ले की तरह थी। तो ये भी एक तरह से प्ले की तरह ही है। इसमें कैरेक्टर्स हैं अलग अलग नामों वाले, तो वो अपने अपने डायलॉग्स बोलेंगे, लेकिन यहाँ तो सिर्फ मैं ही रीड कर रही हूँ, तो आपको ध्यान से सुनना होगा। कैरेक्टर्स कौन से हैं? द क्लास टीचर, एक तो क्लास टीचर है मिस सुधा, उनका नाम है मिस सुधा। और द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स हैं, कौन कौन है स्टूडेंट्स? नैन्सी, निपुण, अक्रम, दीपिंदर, नवज्योत, प्रीति एंड गोविंद, ये स्टूडेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स हैं और एक टीचर है। चलिए शुरू करते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट आर एक्साइटेड, यहाँ 1 लिखा है, सॉरी। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 आर एक्साइटेड। जो क्लास 1 के जो बच्चे थे, वो छात्र थे, वो बहुत ही उत्सुक थे, बहुत ही एक्साइटेड थे। इट इज़ देयर फेवरेट टीचर्स क्लास, यह अब जो क्लास थी वो उनकी बहुत ही फेवरेट टीचर की क्लास थी। मिस सुधा उनको बहुत पसंद थी, तो उनकी क्लास थी। मिस सुधा ऑलवेज हैज़ इंटरेस्टिंग थिंग्स टू टेल देम। मिस सुधा के पास हमेशा बच्चों को बताने के लिए कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होती थी, तो बच्चों को उनकी क्लास बहुत पसंद थी, बच्चे बहुत एंजॉय करते थे। एंटर मिस सुधा, मिस सुधा एंटर करती हैं, क्लास में आती हैं। शी इज़ कैरिंग अ स्मॉल प्लांट इन अ ब्यूटीफुल लिटिल पॉट। उन्होंने हाथ में एक बहुत ही सुंदर छोटा सा पॉट यानी गमला ले रखा है, जिसमें एक बहुत छोटा सा प्लांट है। शी कीप्स इट ऑन हर टेबल, वह इसको अपनी टेबल पर रख लेती हैं। प्लांट लेकर आई हैं वो, उसको अपनी टेबल पर रख लेती हैं। ऑल स्टूडेंट, सभी बच्चे क्या है, टुगेदर होते हैं, एक साथ बोलते हैं गुड मॉर्निंग मैम। सब बच्चे एक साथ बोलते हैं मैम को, गुड मॉर्निंग मैम। मिस सुधा कहती है गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। हाउ आर यू टुडे, आज आप कैसे हैं। अब देखिए सब बच्चे, जब उन्होंने मैम ने पूछा ना आप सब कैसे हैं आज, तो बच्चे क्या जवाब देते हैं, स्टूडेंट्स एक साथ बोलते हैं वी आर गुड मैम, हम सब ठीक हैं मैम। हाउ आर यू, आप कैसी हैं। मिस सुधा आई एम गुड, मैं अच्छी हूँ। आई एम गुड टू, मैं भी अच्छी हूँ। तो बच्चों ने कहा ना हम अच्छे हैं, तो उन्होंने बच्चों ने पूछा मैम आप कैसी हैं, तो मैम ने बोला मैं भी अच्छी हूँ। हैव यू ब्रॉड प्लांट्स एज आई आस्क्ड यू टू, क्या आप पौधे लाए हैं जैसा कि मैंने आपको कहा था। मैम ने ना पहले दिन उनको बोला होगा कि आप पौधे लेकर आइएगा, तो मैम ने पूछा उनसे अब कि क्या आप पौधे लेकर आए हैं जैसे कि मैंने आपको कहा था लाने के लिए। दीपिंदर, अब दीपिंदर नाम का बच्चा जवाब देता है यस मैम, हाँ मैम हम लाए हैं, मतलब व्हाट डू वी डू विद दैम, हम इनके साथ क्या करेंगे, क्या करेंगे हम इन पौधों का। बच्चा वो दीपिंदर बहुत मतलब प्यार से पूछता है मैम हम इनका क्या करेंगे। मिस सुधा जवाब देती हैं चिल्ड्रन टुडे इज़ अर्थ डे, बच्चों आज अर्थ डे है, पृथ्वी दिवस। व्हाट इज सॉरी, फिर निपुण पूछता है, निपुण बच्चा है वो पूछता है व्हाट इज़ अर्थ डे, अर्थ डे क्या होता है मैम, यानी पृथ्वी दिवस क्या है, धरती का क्या दिन है। मिस सुधा जवाब देती हैं इट इज़ अ डे टू शो आवर लव फॉर मदर अर्थ, ये वो दिन है जब हम अपनी धरती माँ के प्रति अपना प्यार दिखाते हैं, यानी हम अपनी धरती माँ को कितना प्यार करते हैं ये दिखाने का दिन है। अपनी धरती को हम प्यार कैसे दिखा सकते हैं, ये तो है नहीं कि गले लगाएंगे, है ना। हम धरती माँ के लिए क्या कर सकते हैं, अच्छा करके हम उन्हें अपना प्यार दिखाते हैं। तो धरती माँ के लिए क्या अच्छा होता है, पौधे उगाओ, धरती माँ के लिए अच्छा होता है ना कि पौधे उगाए हमने, धरती माँ को बचाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, वो धरती माँ के लिए अच्छा होता है। तो वो कहती हैं ये वो दिन है जब हम अपनी धरती माँ को अपना प्रेम दिखाते हैं। नवजोत कहता है
वाई डू वी कॉल इट मदर अर्थ, हम इसको माँ, धरती माँ क्यों कहते हैं? कितना प्यारा सा प्रश्न है ना, बच्चा वो पूछता है कि हम इसको अर्थ को धरती माँ क्यों कहते हैं, माँ क्यों कहते हैं? मिस सुधा कहती हैं बिकॉज, क्योंकि वी लिव ऑन द अर्थ, क्योंकि हम सब धरती पर रहते हैं। इट गिव्स अस एवरीथिंग वी नीड टू लिव, और ये हमें सब कुछ देती है जिसकी कि हमें जिंदा रहने के लिए ज़रूरत होती है, ये हमें सब कुछ देती है। अब प्रीति कहती है यस मैम आई नो, यस मैम मैं जानती हूँ। मदर अर्थ गिव्स अस फ्रेश एयर वाटर एंड फूड, जो धरती माँ है वो हमें ताज़ी हवा, पानी और भोजन देती है। मिस सुधा क्या कहती हैं? वेरी गुड प्रीति। जब प्रीति ये वाली बात बोलते हैं तो मिस सुधा उसको अप्रिशिएट करती हैं, ये बहुत अच्छी प्रीति। मदर अर्थ टेक्स केयर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो धरती माँ है वो पौधों की और जानवरों की भी देखभाल करती हैं। बट इट इज़ सैड, लेकिन ये बहुत दुख की बात है, दैट शी इज़ इन डेंजर, लेकिन वो खतरे में है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि जो धरती माँ है वो आज खतरे में है। तो अकरम एकदम कहता है हाउ मैम, कैसे मैम, वो कैसे खतरे में है? नैन्सी रेजिज हर हैंड, तभी नैन्सी जो है ना वो अपना हाथ उठाती है, जैसे बच्चे हाथ नहीं उठाते ऐसे करके कि मैम हम बताएं। तो मिस सुधा कहती हैं यस नैन्सी कैन यू टेल अस वाई। मिस सुधा कहती हैं हाँ यस बताओ नैन्सी, क्या तुम बता सकती हो क्यों क्यों वो खतरे में है? नैन्सी कहती है मैम माई मदर टोल्ड मी दैट अर्थ इज़ इन डेंजर, मैम मेरी माँ ने मुझे बताया है कि जो धरती माँ है वो खतरे में है। देयर इज़ वेरी लेस वाटर ऑन अर्थ, धरती पर अब बहुत कम पानी बचा है, बहुत कम पानी है धरती पर, हम बर्बाद बहुत करते हैं ना, इसलिए धरती पर बहुत कम पानी है। तो प्रीति कहती है एंड वेरी फ्यू ट्रीज टू, और पेड़ भी बहुत कम हो गए हैं, पेड़ भी बहुत कम हैं। मिस सुधा कहती हैं यू आर राइट, तुम सही हो, मतलब दोनों बच्चियों ने बताया ना, प्रीति और नैन्सी ने बताया, तो उन्होंने कहा तुम सही हो। मैन हैज़ यूज्ड अप अ लॉट ऑफ अर्थ्स ट्रेजर्स, ट्रेजर्स होता है खजाना, खजाना क्या होता है धरती का, पेड़ पौधे, पानी, नदियाँ, पहाड़, ये सब। तो वो कहती हैं कि इंसान ने धरती का खजाना बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है, बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है। पेड़ों को काट दिया, पेड़ों को बर्बाद कर दिया, पहाड़ों को काट काट के बिल्डिंग्स बना ली, रास्ते बना लिए। तो कहते हैं ना पहाड़ दरक जाते हैं, जब आप पहाड़ों को काटते रहोगे तो पहाड़ कमज़ोर पड़ जाते हैं, पेड़ों को हटाते जाओगे ना पहाड़ कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो कहते हैं जो धरती का जो खजाना ना, यहाँ पे देखिए ट्रेजर में वर्ड भी दे रखा है कि थिंग्स दैट आर यूज़फुल एंड इम्पॉर्टेंट, कि बहुत ज़्यादा हमारी धरती के पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यूज़फुल है, तो इंसान ने बहुत यूज़ कर लिया, उसको खाली सा कर दिया है। टू मैनी ट्रीज हैव बीन कट डाउन, बहुत ज़्यादा पेड़ काट लिए गए हैं। अभी ना टीवी में बहुत बार दिखाते हैं कि पहाड़ नीचे आ गया, तो पहाड़ पता है कैसे नीचे आते हैं बच्चों, कि जब पेड़ ना मिट्टी को पकड़े रहते हैं, पेड़ की जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी को पकड़े रहते हैं। जब आप पेड़ काट देंगे तो वो वहाँ से मिट्टी ढीली हो जाएगी, तो वो धीरे धीरे दरकने लगते हैं पहाड़। द चिल्ड्रन लिसन विद इंटरेस्ट, बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं, ये सब बातें बहुत ध्यान से सुन रहे होते हैं। मिस सुधा कहती है बट नाउ, लेकिन अब वी मस्ट ट्राई टू सेव इट, हमें कोशिश करनी चाहिए इसे बचाने की। अर्थ डे इज़ अ डे व्हेन मोर देन 193 कंट्रीज इन द वर्ल्ड शो देयर सपोर्ट टू प्रोटेक्ट मदर अर्थ, लेकिन अब हमें इसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। पता है अर्थ डे वाले दिन 193 से भी ज़्यादा देश, 193 से भी ज़्यादा देश इस धरती माँ को बचाने के लिए अपना सपोर्ट दिखाते हैं, अपना बिल्कुल अपने जैसे होता है ना कि हम साथ हैं, सब अपना सहयोग देते हैं कि हम धरती माँ को बचाएंगे। 193 से भी ज़्यादा देश, बहुत सारे यार, इसका मतलब बहुत सारे देश अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं धरती माँ को बचाने के लिए। तो गोविंद एकदम आश्चर्यचकित, 193 कंट्रीज, यानी इतने सारे देश। सॉरी, मिस सुधा कहती है येस बिकॉज वी ऑल लव आर मदर अर्थ एंड वॉन्ट इट सेफ, डोंट वी। हाँ, क्योंकि हम सभी अपनी धरती माँ से बहुत प्यार करते हैं और इसे बचाना चाहते हैं। क्या हम नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो सभी देखिए, सभी बच्चे यहाँ पे भी बोलते हैं, ऑल चिल्ड्रन टुगेदर, यस मैम, हाँ मैम करते हैं, सभी करते हैं ना।
मिस सुधा फिर कहती हैं, एंड द लवली पॉट्स यू हैव ब्रॉट टुडे विल हेल्प अस सेव आवर डियर अर्थ। और जो आज आप प्यारे प्यारे से पॉट्स लाए हो ना, गमले लाए हो, तो ये मदद करेंगे हमारी प्यारी धरती माँ को बचाने में। यानी ये जो पॉट्स हैं, भाई भाई आप कहते हैं ना, प्लांट ट्रीज, तो पौधे छोटे छोटे से उगाएंगे तो इससे एयर फ्रेश होगी, तो धरती माँ को ताकत मिलेगी, बचेंगी। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, हमें बहुत सारे प्लांट्स उगाने चाहिए, हमें बहुत सारे ट्रीज उगाने चाहिए। दैट इज़ वेरी गुड आइडिया, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है कि हमें बहुत सारे ट्रीज उगाने चाहिए। अकरम कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें बहुत सारे ट्रीज उगाने चाहिए। मिस सुधा कहती हैं, राइट अ नाइस मैसेज टू सेव द अर्थ ऑन द पॉट्स। अब अपने जो पॉट्स हैं, अपने जो गमले हैं, इन पर धरती को बचाने के लिए एक बहुत अच्छा सा मैसेज लिखो। देन एक्सचेंज योर पॉट्स विद ईच अदर, और फिर जो अपने गमले हैं ना, एक दूसरे से बदल लो। पहले इन पे मैसेज लिखो, फिर इन्हें बदल लो। दिस वे, इस तरीके से, यू विल नेवर फॉरगेट योर ड्यूटी टूवर्ड्स योर वेरी डियर मदर अर्थ। इस तरह से तुम कभी भी अपनी प्यारी धरती माँ के प्रति अपने कर्तव्यों को भूल नहीं पाओगे। जो आपकी ड्यूटीज़ है ना, उनको कभी नहीं भूलोगे। आप मैसेज लिखो, फिर एक दूसरे को ये दे दो, अपने अपने पॉट्स ना एक्सचेंज कर लो। इससे क्या होगा कि तुम्हारी जो धरती माँ तो हम सब की है ना, तो उसके प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, हमारी जो ड्यूटीज़ हैं, उनको हम कभी नहीं भूलेंगे। देयर इज़ एक्साइटमेंट इन द क्लास as all children take out their sketch pens to write beautiful earth day messages on the pots। अब एकदम क्लास में बहुत एक्साइटमेंट हो गया, बहुत जोश आ गया बच्चों में। जैसे उन्होंने फटाफट से अपने स्केच पेन्स निकाले ताकि वो अपने पॉट्स पे अर्थ डे का सुंदर सा मैसेज लिख सकें। मिस सुधा वॉचेस दैम विद प्राइड। मिस सुधा जो हैं, उन्हें बहुत ही गर्व से देख रही थी। गर्व होता है कि उनको एक बहुत ही खुशी वाली फीलिंग थी, तो वो बहुत ही प्राइड से उन बच्चों को देखती हैं ये सब करते हुए। तो ये बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे अपनी ड्यूटी समझते हैं इसे और उसको निभाते हैं। तो आज रीडिंग इतनी ही, आप इसको पढ़िएगा, चैप्टर को बहुत अच्छा लगा पढ़ के। आप भी ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जब आप लेसन ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे ना, तो आपको उनके आंसर्स लर्न करने की, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एकदम लर्न हो जाएंगे।